राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है पति ने दिया सुहागरात का तोहफा। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक ज़िले की है। उस समय न गांव में मोबाइल था न टेलीफोन, यहाँ तक कि बिजली भी नहीं आई थी। इसी छोटे से गांव में सोहन यादव जी अपने बुजुर्ग माता पिता, पत्नी चित्रा देवी और 3 बेटियों के साथ रहते थे। सोहन यादव जी को पुत्र प्राप्ति की बहुत इच्छा थी। उस समय बेटों का महत्व बेटियों से अधिक था और आज भी कई परिवारों में यही सोच देखने को मिलती है। खैर, उन्होंने एक और प्रयास किया और इस बार उनकी मंशा पूरी हो गई। उनकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिससे पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। सोहन यादव ने पूरे गांव में मिठाई बांटी। काफ़ी खर्चा होने के बावजूद उनके चेहरे पर सिकन नहीं आई। वह बेटा पूरा परिवार की आंखों का तारा था और उसकी विशेष देखभाल की जाती थी। बेटियों की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, क्योंकि माना जाता था वे अपने आप बड़ी हो जाएंगी। समय बीतने के साथ बेटियां बड़ी हो गई। सोहन यादव जी ने अपनी 2 बेटियां का विवाह मात्र 15 और 16 वर्ष की उम्र में ही एक ही मंडप में कर दिया, जिससे उनके सिर से बोझ हल्का हो गया। उस समय बाल विवाह एक आम बात थी। माता पिता कन्यादान कर निश्चित हो जाते थे और सोचते थे कि अब बेटियां अपने भाग्य के अनुसार रह लेंगी। तीसरी बेटी निर्मला मात्र 3 साल की थी जब उसका छोटा भाई पैदा हुआ। इस कारण सोहन यादव जी उसे भाग्यशाली मानते थे और उसे विशेष स्नेह रखते थे। जब निर्मला ने अपने छोटे भाई को स्कूल जाते देखा तो उसने भी पढ़ाई की जिद पकड़ ली। पहले तो सोहन यादव जी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अगर निर्मला भाई के साथ स्कूल जाएगी तो उसकी देखभाल भी कर सकेगी। उस समय कुछ लोग लड़कियों को स्कूल भेजने लगे थे, इसलिए दोनों का दाखिला एक ही कक्षा में करा दिया। निर्मला की किताबों में डूबने लगी और पढ़ाई में उसकी रुचि बढ़ती चली गई। साल दर साल वह आगे बढ़ती चली गई और उसकी बहनों को उस पर गर्व होने लगा। हालांकि उन्हें इस बात का दुख भी था कि हमें आगे पढ़ने का अवसर नहीं मिला और हमारी कम उम्र में शादी हो गई। निर्मला मन बना चुकी थी कि वह इतनी कम उम्र में शादी नहीं करेगी। शिक्षा ने उसे अपने अधिकारों का ज्ञान और अपने लिए खड़े होने की हिम्मत दी। लेकिन जैसे ही वह 16 वर्ष की हुई, उसके पिता उसके लिए रिश्ता देखने लगे। निर्मला ने अपने पिता से विनती की, पिताजी, मुझे आगे पढ़ना है, मेरी शादी मत करवाइए। सोहन यादव जी ने कुछ समय के लिए उसकी बात टाल दी, लेकिन जब निर्मला 18 साल की हुई तो गांव के लोग बातें बनाने लगे। उन दिनों इतनी उम्र की लड़की का अविवाहित रहना बड़ी बात थी। समाज के दबाव में आकर सोहन यादव जी ने निर्मला के लिए वर ढूंढा। अंकुर नाम के एक युवक से निर्मला का रिश्ता तय हुआ। अंकुर की उम्र 24 साल थी, यानी निर्मला से 6 साल बड़ा था। हालांकि उसका घर परिवार अच्छा था, इसलिए शादी तय कर दी गई। निर्मला ने लाख मना किया, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। उन दिनों लड़कियों को इन मामले में बोलने की आज़ादी नहीं थी। परिवार ने लोक लाज का भय दिखाकर उसे चुप करा दिया और आखिरकार निर्मला और अंकुर की शादी हो गई। रोते धोते निर्मला विदा होकर अपनी ससुराल पहुंची। पूरे दिन रीति रिवाजों में व्यस्त रहने के बाद रात को उसे सुहागरात के कमरे में भेज दिया गया। वह घबराई हुई दुल्हन के कमरे में बैठी थी और अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। जब अंकुर कमरे में आया तो उसके हाथ में एक गुलाब था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कमरे में प्रवेश करते ही उसने देखा कि निर्मला रो रही है। अंकुर ने धीरे से उसका घूंघट उठाया और उसकी आंसुओं से भरी आंखें देखकर चौंक गया। वह
प्यार से बोला, तुम रो क्यों रही हो? जाओ बाथरूम में जाकर मुंह धो लो। निर्मला को जैसे वहाँ से भागने का मौका मिल गया। वह बाथरूम में जाकर बहुत देर तक रोती रही। जब वह बाहर आई तो उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसे अंकुर से बहुत डर लग रहा था, कहीं वह उसके साथ ज़बरदस्ती न करने लगे। अंकुर ने उसे घबराया देख हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम मुझसे डर क्यों रही हो? देखो, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूँगा। क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? निर्मला को थोड़ा हौसला मिला। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे शादी से बहुत डर लगता था। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन पिताजी ने ज़बरदस्ती करा दी। मैं तो और पढ़ना चाहती थी। यह कहते हुए निर्मला रोने लगी। अंकुर ने कहा, तुम रो मत। अब जब हमारी शादी हो गई है तो तुम्हारी खुशियों की जिम्मेदारी मेरी है। मुझे नहीं पता था तुम अभी शादी नहीं करना चाहती। अगर तुम्हारा मन इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है तो मैं तुम्हारे समय देने को तैयार हूँ। जब तक तुम तैयार नहीं हो जाती हम अच्छे दोस्त बने रहेंगे। और जहाँ तक पढ़ाई की बात है, मैंने घर वालों से बात कर ली है। अगर मेरी पत्नी पढ़ना चाहेगी तो मैं उसे ज़रूर पढ़ाऊँगा। निर्मला के जलते मन को जैसे शीतलता मिल गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था उसे इतना अच्छा पति मिल गया। अंकुर ने हंसते हुए कहा, चलो तुम मुस्कुराई तो सही, ऐसे ही खुश रहा करो। हंसते हुए तुम बहुत अच्छी लगती हो। फिर अंकुर ने कहा, चलो अब तुम कपड़े बदल लो और सो जाओ, कल बात करेंगे। निर्मला खुशी खुशी सोने की तैयारी करने लगी। बेटियां बोझ नहीं होती, उन्हें जल्दी शादी करवा कर पढ़ाई से वंचित कर दिया जाता है। बाल विवाह अपराध है और शादी से पहले लड़कियों की पढ़ाई लिखाई उतनी ही ज़रूरी है जितना उनका आत्मनिर्भर बनना ज़रूरी है। अंकुर ने जो निर्णय लिया वह सही था। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।